मां के गहनों की चोरी, रेलवे कर्मचारी के घर में चोरी। गर्मी छुट्टी मनाने निकला था पूरा परिवार। बोकारो रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित रेलवे कॉलोनी निवासी सह रेलवे ऑपरेटर राजकिशोर झा के क्वार्टर संख्या DS15C से शुक्रवार शनिवार की रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर गोदरेज अलमारी में रखे लगभग 15 लाख रुपए का सोने चांदी का गहना चुरा लिया। इस संबंध में भुक्तभोगी के बाल्डीही थाना में मामला दर्ज कराया है। भुक्तभोगी श्री झा ने बताया कि उनकी पत्नी व बच्चे सहित पूरा परिवार गर्मी का छुट्टी मनाने अपने गांव गए थे। वहीं वे नाइट शिफ्ट में रात्रि 10 बजे ड्यूटी में गए थे। सुबह 6 बजे जब वे ड्यूटी से लौटे तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर गए तो सारे सामान बिखरे पड़े थे, साथ ही गोदरेज का ताला टूटा हुआ था। वहीं गोदरेज में रखे उनकी पत्नी तथा मां का सोने चांदी का पूरा सेट गायब था, जिसमें गले का हार, मांग टीका, हाथ का कंगन, कान का बाली व रिंग, चांदी के पायल सहित अन्य सामान शामिल थे। इस संबंध में बालीडीह थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच व छानबीन की जा रही है। जल्द चोरों की मामले की उद्भेदन होगा तथा चोरी करने वाले लोग जेल में होंगे। कहा, लोगों को पहले भी हिदायत दी गई है, अगर कोई घर खाली छोड़कर जाते हैं तो थाने को सूचना अवश्य दे, जिससे पुलिस अपने स्तर से निगरानी में रखेगी। रांची पहुंचा कुवैत हादसे में मारे गए हुसैन का शव, डुरंडा के कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द ए खाक। कुवैत में सेल्समैन का काम करता था मृतक। कुवैत के मंगाब शहर में इमारत में लगी आग से रांची के अली हुसैन की भी मौत हो गई है। हादसे के 3 दिन बाद अली हुसैन का शव आज रांची पहुंचा है। इस दौरान रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। उन्होंने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। 24 वर्षीय अली हुसैन पिछले महीने ही 27 मई 2024 को रांची से कुवैत कमाने के लिए गया था। वह रांची के हिंदपीढ़ी का रहने वाला था। हुसैन को डुरंडा के कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। दरअसल पिछले बुधवार को कुवैत के इमारत में भीषण आग लग गई थी, जिसमें कुल 45 भारतीयों की मौत हुई थी। इसमें 23 सिर्फ केरल के थे। कुवैत के जिस इमारत में आग लगी, हुसैन वहां सेल्समैन का काम कर रहे थे। अली अपने भाई के पास वहां गए थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को आएंगे जमशेदपुर, जिला वासियों को देंगे योजनाओं की सौगात। जिला प्रशासन ने किया स्थल निरीक्षण। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को जमशेदपुर आ रहे हैं। जमशेदपुर के मांगो स्थित गांधी मैदान से वे सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन तथा परिसंपत्ति वितरण भी किया जाएगा। वहीं शहर के पहले फ्लाईओवर की आधारशिला भी रखी जाएगी। इसको लेकर शनिवार को जिला उपायुक्त अनन्या मित्तल और SSP किशोर कौशल ने स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण कार्यक्रम, स्थल की साफ सफाई, पार्किंग व्यवस्था, लाभुकों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता आदि व्यवस्थाओं की समीक्षा कर जरूरी निर्देश जारी दिए। उपायुक्त ने भीषण गर्मी को देखते हुए पंडाल के अंदर विभाजित सभी जोन में पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। 3 अपराधी गिरफ्तार, सिद्धगोड़ा फायरिंग मामले में हथियार के साथ 3 गिरफ्तार। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत कालू बगान में शुक्रवार रात मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिरसानगर जोन नंबर 7 निवासी परमजीत सिंह उर्फ निक्की, चरणजीत सिर्फ उच्चन्ने और गोलू उर्फ मंजीत सिंह शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 3 जिंदा गोली, 1 भुजाली बरामद किया है। वहीं पुलिस ने घटना स्थल से 1 बाइक, 1 स्कूटी और 3 खोखा बरामद किया है। इस संबंध में मंजीत सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शनिवार को मामले का खुलासा करते हुए सिटी SP मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि शुक्रवार रात कालू बगान के पास 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। इस बीच फायरिंग भी हुई, जिसमें एक युवक भी घायल हुआ था। वहीं स्थानीय लोगों ने गोलू को पकड़कर पुलिस को सौंपा था, जबकि परमजीत और चरणजीत को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। सिटी SP ने बताया कि जनवरी 2024 में कालू बगान में जगदीप की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में जगदीप के परिजनों ने परमजीत के रिश्तेदार की पिटाई की थी। इसी को लेकर दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति थी। शुक्रवार को परमजीत और गोलू कालू बगान की ओर गए थे। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। मौके पर अन्य लोग पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। सिटी SP ने बताया कि परमजीत पूर्व में आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
मंत्री संजय सेठ ने किया बड़ा तालाब का निरीक्षण। सीसीएल द्वारा 7 करोड़ की मशीन देगी, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री सांसद संजय सेठ ने आज बड़ा तालाब का निरीक्षण किया। तालाब के पानी दूषित होने पर सेठ ने रांची के उपायुक्त को मौके पर बुलाया, अविलंब ठीक करने को कहा। इस तालाब की गंदगी को साफ करने के लिए जो मशीन की आवश्यकता है वह रांची नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं होने की बात कही। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मौके पर सीसीएल के सीएमडी से बात कर CSR फंड से सफाई करने वाली नई मशीन उपलब्ध कराने को कहा। कीमत लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए है, जिसे CMD ने तुरंत स्वीकार कर अभिवंद देने की बात कही है। मंत्री श्री संजय सेठ ने रांची के उपायुक्त को कहा, अविलंब कागजी प्रक्रिया पूरा कर CCL के CMD को दे, ताकि अविलंब यह मशीन खरीदा जा सके। मंत्री संजय सेठ के प्रयास से यह एक बड़ा काम हुआ है। रांची के कई ऐसे तालाब है जहां वर्षों से साफ सफाई नहीं हुई है। मंत्री सेठ ने कहा, बड़ा तालाब हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, इसे हर हाल में इसे सुरक्षित रखा जाएगा। मंत्री सेठ ने रांची झील समिति बचाओ अभियान समिति के लोगों से मिले और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। नीट एग्जाम में धांधली का आरोप, युवा कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया, केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। पश्चिमी सिंहभूम में शनिवार को चाईबासा शहीद पार्क चौक चाईबासा में युवा कांग्रेस ने नीट एग्जाम में धांधली के विरोध में आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकरेना ने कहा कि जिस तरह नीट एग्जाम में लगभग 24 लाख लोगों ने परीक्षा दिया और इस एग्जाम में धांधली किया गया। नीट जैसे एग्जाम में धांधली होने से लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। जिस तरह किन्हीं एग्जाम सेंटर एक ही सेंटर के छात्रों को फुल मार्क्स दिया गया है और फुल मार्क्स भी वैसे छात्रों को मिला है जिनका रोल नंबर सीरियल वाइज था, और कई सेंटरों को पैसे के बल पर हाईजैक किया गया। इससे केंद्र सरकार पर सवाल उठाना लाजमी है। पेपर लीक धांधली की खबर कई दिन पहले से ही वायरल होने लगी थी, लेकिन भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जुगसलाई में खंडर नुमा भवन ढहा, मलबे की चपेट में आकर कार क्षतिग्रस्त, 2 कुत्तों की भी मौत। जुगसलाई के राम टेकरी रोड स्थित पन्ना गुरुजी स्कूल के पास एक पुराना 2 मंजिला घर ढहने से स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। यह घटना शुक्रवार सुबह 7 बजे की है। मकान ढहने से मकान के नीचे खड़ी गौरव कोयल की कार भी मलबे की चपेट में आ गई, जिस कारण कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मलबे में दबकर 2 कुत्तों की भी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मकान में मलबा अभी भी लटक रहा है, जो कभी भी दूसरी बड़ी घटना को दावत दे सकता है। इसकी शिकायत नगर पालिका को भी की गई, लेकिन वहां से कोई सूद नहीं ली गई। लेकिन सूचना है कि नगर पालिका की ओर से उस बिल्डिंग को खाली कराने का नोटिस निकाला गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बिल्डिंग के मालिक की संभवतः मौत हो गई है। कई सालों से मकान पर मालिक की ओर से कोई दावा नहीं करने आया, उसके बाद से ही यहां भाड़ेदार ने कब्जा कर लिया। उनके द्वारा बिल्डिंग की कोई मेंटेनेंस नहीं करवाई जाती। जानकारी के अनुसार निजी लाभ के लिए बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के कारण यह हादसा हो गया। शुक्रवार को भी जब एक बार मलबा गिरा तो कार मालिक गौरव ने अपनी कार हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी मलबा दोबारा गिर गया। गौरव ने किसी तरह कार से निकलकर अपनी सुरक्षा की, लेकिन कार दब गई। बहरहाल लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर घटना के बाद से बिजली काट दी गई है। बिल्डिंग का एक हिस्सा अभी भी लटक रहा है, जिससे घटना की आशंका बनी हुई है। वहीं मलबे से सड़क भी जाम हो गया है, जिससे आवागमन भी ठप हो गया है। झारखंड के लोगों को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, 17 जून से बारिश के आसार। कल इन जिलों में चलेगी लू। झारखंड के लोगों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलने का अनुमान है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो 17 जून से राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। हालांकि इस दिन उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में हीट वेव के भी आसार हैं। वहीं अगर हम रविवार के मौसम की बात करें तो पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा में कहीं हीट वेव चलने की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान रांची के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के आसार है, जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है।
अवैध होर्डिंग बैनर हटाए, कब्जा वाला क्वार्टर खाली कराया गया। बोकारो स्टील प्लांट का नगर सेवा विभाग एक्शन मोड में है। विभाग की ओर से गुरुवार की देर रात तक शहर में लगे अवैध होर्डिंग बैनर को हटाया गया। शुक्रवार को सेक्टर 8 में कब्जा वाला क्वार्टर खाली कराया गया। कोऑपरेटिव मोड में अवैध पार्किंग की गाड़ियों की हवा खोली गई। इधर सिटी पार्क में तालाब में बने डॉल्फिन रेस्टोरेंट का निर्माण कार्य रुकवाया गया। नगर सेवा विभाग की नियमित कार्रवाई से बीएसएल की जमीन क्वार्टर पर कब्जा करने वाले व अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार को सेक्टर 8 में विभाग को बीएसएल क्वार्टर पर कब्जा की सूचना मिली। सूचना के बाद बीएसएल के सिक्योरिटी विभाग के डिप्टी जनरल मैनेजर राजेंद्र सिंह शेखावत दल बल के साथ पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि किसी दलाल ने क्वार्टर का ताला तोड़कर 3 स्टूडेंट को रखा है और वहीं इसका भाड़ा लेता है। इस क्वार्टर को खाली करा दिया गया। इसके साथ ही वहां पर ऐसे ही 3 क्वार्टरों की भी जानकारी मिली। उस पर भी अगले दिन कार्रवाई करने की बात श्री शेखावत ने कही। धनबाद में हीट वेव झेल रहे लोग। कोयला की नगरी कहे जाने वाले धनबाद जिले के कतरास कोयलांचल में इन दिनों हीट वेव चल रहा है। हीट वेव का सबसे बड़ा कारण पेड़ काटना और आउटसोर्सिंग द्वारा खनन किया जाना है। ओबीआर डंपिंग से बना पत्थरनुमा पहाड़ जो कि चारों ओर कतरास कोयलांचल को घिरा हुआ है। पहाड़ी नुमा ओबीआर डंपिंग के कारण हीट वेव में काफी इजाफा होता है, क्योंकि पत्थर का ओबीआर डंप पहाड़ी नुमा के कारण शुद्ध हवा नहीं मिलती है। आउटसोर्सिंग के ओबीआर डंप के कारण कतरास कोयलांचल टापू बन चुका है। आउटसोर्सिंग कंपनी हमारे पर्यावरण के साथ काफी छेड़छाड़ किया जा चुका है। बड़े बड़े पेड़ों को काटा गया है। ओबीआर डंप करके चारों तरफ पहाड़ बना दिया गया। नदियां जोरिया को काटकर नाला में तब्दील कर दिया गया। पर्यावरण संरक्षण समिति धनबाद के कोऑर्डिनेटर उमेश ऋषि के अनुसार ये सारे ऐसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से धनबाद कतरास कोयलांचल के लोगों को आज हीट वेव से गुजरना पड़ रहा है। उप मुखिया पर वृद्धा पेंशन की राशि में हेरा फेरी का आरोप। लखवर गांव के निवासी राजेंद्र सिंह पिता चंद्रिका सिंह ने झापा पंचायत के उप मुखिया केसरी नायक पर वृद्धा पेंशन का पैसा निकासी कर लेने का आरोप लगाया है। बीडीओ को आवेदन देकर नायक पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021 में उनके नाम से वृद्धा पेंशन की स्वीकृति हुई है। उस काम में केसरी नायक ने सहयोग किया था। मेरी पेंशन हुई थी या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। एक दिन बैंक ऑफ इंडिया शाखा दादपुर आधार कार्ड लेकर गया तो पता चला कि हमारा वृद्धा पेंशन पास हो चुका है, लेकिन वह खाता केसरी नायक नाम से है। यह व्यक्ति मुझे धोखा देकर अपना खाता संख्या देकर मेरी पेंशन की राशि की निकासी कर रहा है। उप मुखिया केसरी नायक ने कहा, राजेंद्र सिंह द्वारा लगाया गया आरोप गलत है। गड़बड़ी कहां से हुई है, जांच के बाद ही पता चलेगा। इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बीडीओ संजय कुमार यादव ने कहा कि राजेंद्र सिंह ने आवेदन दिया है, मामले की जाँच कराई जाएगी। कपड़े से छानकर गंदा पानी पीने को विवश है अंबेडकर मोहल्ला के लोग। भीषण गर्मी के कारण बड़का गांव प्रखंड में अधिकांश कुएं सूख चुके हैं। कुछ कुएं में पानी इतना सूख गया है कि कुएं से गंदा पानी निकलता है। पानी का रंग पीला रहता है। इस पानी को भी लोग पीने के लिए मजबूर है। बड़का गांव के अंबेडकर मोहल्ला में समरी देवी सविता देवी का कहना है कि गंदा पानी को कपड़ा से 4 बार छानकर साफ पानी बनाते हैं, फिर भी गाद रह जाता है। बर्तन में जब गाद बैठ जाता है तब उसे धीरे धीरे एक गिलास से दूसरे बर्तन में साफ पानी को डालते हैं, तब यह पानी पीने योग्य बनता है। बरवाड़ी निवासी शनिचरी देवी उर्मिला देवी का कहना है कि कुएं से जो गंदा पानी निकलता है उसे एक फिल्टर में रखते हैं। वह फिल्टर की कीमत 2000 होता है। इस फिल्टर में पानी रखने के बाद थोड़ा साफ निकलता है। नदी भी सूख चुकी है और कुएं भी जवाब देने लगे हैं। नदियों से कई फीट गड्ढे करते हैं तब पानी निकलता है। इस तरह की समस्या किसी एक गाँव या टोला का नहीं है, बल्कि प्रखंड के अधिकांश गाँवों में देखने को मिल रहा है। पानी की समस्या से निजात पाने के लिए बड़का गांव ब्लॉक के पास पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से करोड़ों रुपए की पानी टंकी बनवाई गई, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इस पानी की टंकी से बड़का गांव पूर्वी पंचायत, मध्य पंचायत एवं पश्चिमी पंचायत के लोगों को पानी आपूर्ति होना था। यह पानी टंकी की प्राकलन राशि 5 करोड़ 34 लाख है। बाद में इसे आंसू के केंद्रीय सचिव रोशन लाल चौधरी के आग्रह पर तत्कालीन पेयजल स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी को 9 करोड़ रुपया प्राकलन राशि बढ़ाने की अनुशंसा की गई थी।
बरही में हर आधे घंटे पर बिजली गुल, लोग परेशान। बरही के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की दशा खराब हो गई है। बिजली रह रह कर कटती रहती है। नियमित बिजली की आपूर्ति नहीं होने से इस भीषण गर्मी में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। रात में तो घंटों बिजली गायब रहती है। पिछले कुछ दिनों से बिजली आपूर्ति की बदतर स्थिति में पहुंच गई है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। रात में लोगों को घर से बाहर निकलकर बिजली आने तक टहलने रहना पड़ता है। इससे बच्चों की घर में पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो गई है। कनीय अभियंता अभिषेक आनंद का कहना है कि अत्यधिक गर्मी पड़ने की वजह से बिजली आपूर्ति प्रणाली में फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है। गर्म होकर तार टूट कर गिर रहे हैं, केबल तार जल जा रहे हैं। इसे ठीक करने के लिए ही शट डाउन लेना पड़ता है। मरम्मत के बाद बिजली दी जाती है। सिमडेगा में ट्रेलर ने बाइक सवार को लिया चपेट में, 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सिमडेगा में शनिवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। घटना कोलेबिरा थाना क्षेत्र के NH 143 पर स्थित मां गायत्री फ्यूल सेंटर के पास की है, जहां एक ट्रेलर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार वे एक बाइक पर सवार होकर सिमडेगा से कोलेबिरा थाना क्षेत्र के नवाटोली में किसी की अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में वे मां गायत्री फ्यूल सेंटर पर पेट्रोल लेने के लिए जैसे ही मुड़े, विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही ट्रेलर ने बाइक सवार को सीधी टक्कर मार दी, जिससे बाइक में सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना के बाद सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। अधूरी है जलापूर्ति योजनाएं, नदी नाला का पानी पीने को मजबूर है ग्रामीण। आंदोलन की तैयारी में ग्रामीण। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित गुदड़ी प्रखंड के बुरुकायम गांव में नल जल योजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है। गांव में बने जल मीनारों का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को इससे पानी नहीं मिल रहा है। इससे गर्मी के मौसम में इस क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या काफी बढ़ गई है। ग्रामीण गाँव के पास गुजरने वाले नदी नाले का पानी पीने को मजबूर है। पानी की समस्या को लेकर बिरसा मुंडा और ग्रामीणों ने बैठक किया। ग्रामीणों ने नल जल योजना का काम अधूरा पड़ा होने पर विभाग के प्रति नाराजगी जताया। गुदड़ी प्रखंड के ग्रामीणों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि जलापूर्ति योजनाओं का काम जल्द पूरा नहीं हुआ तो वे प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे, साथ ही उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। वायरल लेटर फर्जी, समीर मोहंती बोले, कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। जमशेदपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो प्रत्याशी सह बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे पर 25 लाख रुपए के गबन करने का आरोप लगाने से इनकार किया है। शनिवार को उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उनके लेटर हेड और मुहर और हस्ताक्षर का फर्जी तौर पर इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने यह पत्र नहीं लिखा है, यह फर्जी पत्र है। पत्र की जानकारी अखबारों के माध्यम से हुई है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कांग्रेस के आंतरिक राजनीति का ही यह हिस्सा होगा, लेकिन उन्होंने यह पत्र नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि इस पत्र से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया तब ही उन्हें अपने दायित्व के बारे में बता दिया गया था। समीर मोहंती ने इसके लिए जांच की मांग की है। हालांकि अभी तक समीर मोहंती ने अपने लेटर पैड के चोरी होने या फर्जी बनाने की कोई शिकायत नहीं की है। अदालत में पेश नहीं हुए हेमंत सोरेन, कोर्ट में ईडी ने कर दी ये डिमांड, अब जेल में ही हो सकेगी सुनवाई। जमीन घोटाले मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी द्वारा समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में दाखिल शिकायतवाद पर MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट की ओर से जारी समन के बाद भी शनिवार को हेमंत सोरेन उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने मामले में हेमंत सोरेन की ओर से उपस्थिति की तिथि निर्धारित की थी। हेमंत सोरेन की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए अब ईडी की ओर से कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आवेदन दिया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 जून की तिथि निर्धारित की है। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में जेल में बंद है। प्रोडक्शन वारंट जारी होने के बाद हेमंत सोरेन को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा। पिछले दिनों CJM कोर्ट ने मामले को MP MLA कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। मामले में कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ही पहली बार 3 मार्च को उपस्थिति के लिए समन जारी किया गया था। इसके बाद हेमंत सोरेन कोर्ट द्वारा 6 तिथियों में उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। मामले में स्वयं या अपने वकील के माध्यम से उन्हें कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करानी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।